मोदी सरकार ने नोटबंदी किया था तो मोदी सरकार को लगा था कि 3 से 4 लाख करोड़ काला धन है, इसलिए उन्होंने नोटबंदी किया था। लेकिन इस समय उससे दुगुना 3 गुना हो गया है। इस समय टोटल काला धन कितना है? 9.21 लाख करोड़ रुपए काला धन है। ये जय हिंद साथियों, फिर से होने वाला है नोटबंदी। पिछली बार जो नोटबंदी हुआ था वो मोदी सरकार ने किया था और अपने तरीके से किया था, लेकिन इस बार जो नोटबंदी होने वाला है वो आरबीआई करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये अपने अनुसार करेगी। फिलहाल ये काम जारी कर दिया है, कुछ अलग तरीके से किया है ताकि लोगों को एहसास ना हो और ज्यादा तकलीफ ना हो सके। लेकिन जो व्यक्ति भर भर के पैसा रखा है उसको तो कभी भी तकलीफ होगा ही। आरबीआई ने कहा है कि जितने भी 2000 के नोट है उसको बैंक में जमा करना है। वो जमा करवा रही है बैंक में, क्योंकि उसको लग रहा है कि बहुत सारे जो नोट है वो एक जगह पे इकट्ठा हो गए हैं और सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, यानी बाजार में वो नहीं चल रहा है। आरबीआई ने क्या किया है, देखिए 23 मई से 30 सितंबर तक जितने भी आपके पास में 2000 के जो नोट है उसको बैंक में जमा कर देना है और दूसरे नोट ले लेना है। और कितना देना है? एक दिन में कितना नोट? 10 नोट जमा होंगे, यानी अगर देख लीजिए तो 20,000 रुपये एक दिन में 20,000 आप जमा कर सकते हैं और दूसरे नोट ले सकते हैं। लेकिन जो घर भर के ट्रक भर के पैसा रखे हैं घर में, उनको तो इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर से एक बार जो लोग ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं घरों में, उनकी पोल खुलने वाली है कि किसके घरों से कितना निकल रहा है। फिलहाल तो 2000 की बारी चल रही है, आने वाले समय में 500 की बारी आएगी। क्यों ये 500 की बारी आएगी उसके लिए विस्तार से थोड़ा जानते हैं। पिछली बार जब मोदी सरकार ने नोटबंदी किया था तो मोदी सरकार को लगा था कि 3 से 4 लाख करोड़ काला धन है, इसलिए उन्होंने नोटबंदी किया था। लेकिन इस समय उससे दुगुना 3 गुना हो गया है। इस समय टोटल काला धन कितना है? 9.21 लाख करोड़ रुपए काला धन है। ये देखिए, ये जो आंकड़ा है 9.21 लाख करोड़, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से बाहर है, यानी उसके सर्कुलेशन में ये आ ही नहीं रहा। उसको पता ही नहीं चला कि इतना नोट गया कहाँ, या किसी ने घर में रख लिया कि किसी ने नोटों का घर बना लिया। तो ये सब तमाम चीज़ है। इसके लिए अभी फिलहाल क्या है कि 2000 के ले आओ लोग, अब बाद में जब 2000 का उसूल होगी तब 500 के ले आओ लोग। तो ये सब चीज़ें होने वाली है, इसीलिए थोड़ा आप लोग सतर्क रहिए। देखिए क्या हुआ है, 2016 में नोटबंदी हुआ, उसके बाद में नया नोट आई है। तो नया नोट कितने रिजर्व बैंक ने छापा है उसके आंकड़ा दिया है। देखिए रिजर्व बैंक जो छापा है वो 2000 की जो नोटें हैं उसकी जो संख्या है वो 3370 करोड़ है, और जो 500 की नोटें है उसकी संख्या है 6479 करोड़। यानी ये संख्या है, नोटों की ये संख्या है। अब देखिए इतना नोट तो छाप दिया, लेकिन इसको मिल कितना नोट रहा है ये देखिए कितना ये लोग चोरी किया है। चुट्टा सब घर में चोरा कर रखा है लोग। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो नोट की खराब हुई है, यानी सड़ गया है, गल गया है, फाट गया है, वो 2000 की जो नोट है उसमें से 102 करोड़ नोट खराब हो चुके हैं। और जो 500 के नोट है वो 298 करोड़ जो नोट है वो खराब हो चुके हैं। यानी इतने नोट खराब हो चुके हैं, इसके भी काउंटिंग करेंगे कि कितने खराब हुए हैं और कितने इसके पास में आए हैं और कितने घुसखोरों ने, चोरों ने चुरा कर रख लिया है। आइए देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 2000 का जो नोट है वो 54 करोड़ नोट गायब है, और 54 करोड़ नोट जो गायब है उसकी संख्या कितनी है? 1.9 लाख करोड़। 1.9 लाख करोड़ खाली 2000 के जो नोट है ना वही गायब है। ये देखिए 1.3 लाख जो है वो काला धन पिछले बार आया था नोटबंदी में, लेकिन इस समय क्या है, अभी नोटबंदी नहीं है, फिर भी खाली 2000 के जो नोटें हैं उसकी संख्या इतना है जो चुट्टा लोग चुरा लिया है और गायब कर दिया है। तो खाली ये 2000 की बातें हैं। और 500 के कितने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 500 के कितने नोट हैं। 500 के जैसे आपको बताया गया, 500 के जो नोट है वो 1626 करोड़ जो नोट है वो गायब है। ये देखिए गायब है। इसका वैल्यू कितना है? 8.13 लाख करोड़। सोचिए ये कितना ज़्यादा रकम है, इससे पूरा अपना इंडिया का भविष्य बदल सकता है, इतना सारा रकम है। 500 के नोट के बारे में भी पूरा डिटेल देख लेते हैं। देखिए टोटल जो नोट ये छापा है वो 6479 करोड़ है, और जो नष्ट हुआ है वो जो है वो कितना है? 298 करोड़ नोट जो है वो खराब हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6181 करोड़ जो नोट है वो मार्केट में सर्कुलेशन होनी चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है? 4555 करोड़। कितना नोट गायब है देख लीजिए, 1626 करोड़ जो नोट है वो गायब है। और इस नोटों की संख्या कितनी है? इस नोटों की कीमत है इतना, यहाँ पे देख लीजिए 8.13। इसीलिए हमारा अनुमान बताता है कि जब 2000 का नोट आरबीआई उसूल लगा उसके बाद बोला गया लाओ बेटा 500 वाला भी लाओ।
चुट्टा लोग जो जितने लोग घर में पैसा भर भर कर रखे हैं वो लोग बचने वाले नहीं हैं। तो जो 2000 नोट की संख्या है वो कितनी है, वो 54 करोड़ है और इसका जो कीमत है वो कितना है 1.8 लाख करोड़ है। और ये जो 500 की नोट है इसकी संख्या कितना है यहाँ पे देख लीजिए 1626 करोड़ है और इसका कीमत कितना है, इसका कीमत है 8.13 लाख। तो आप सोचिए ना, देख रहे हैं। यदि आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई को कैसे पता चल रहा है कि कौन सा नोट चल रहा है, कौन सा नोट नहीं चल रहा है, कैसे उसको मालूम चल रहा है कि कितने नोट घर में रखे हैं और कितने नोट बाजार में रखे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूं। आरबीआई को देखिए किस तरह से पता चलता है ये सब चीज़ों को लेकर के। नोट पहले छपाया जाता है, देखिए सरकार की अनुमति लेकर के सरकार और रिजर्व बैंक दोनों मिल करके नोट को छापती है। जो नोट छपता है वो पूरे अपने इंडिया में 4 जगहों पे छपता है, जिसमें एक नासिक है और देवास है और मैसूर है और एक है सालबानी जो पश्चिम बंगाल में है सालबानी। इन चारों जगहों पे अपने इंडिया करेंसी की जो नोटें हैं वो छापी जाती है। छापने के बाद में ये लोग देते हैं बैंक को और बैंक वाले देते हैं कस्टमर को। कस्टमर जो लेते हैं वो अपना खर्चा के अनुसार खर्चा करते हैं पैसा, और जो अधिक हो जाता है या कोई दुकानदार के पास में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो सेविंग करने के लिए ले जाकर बैंक में जमा करता है। तो जब बैंक में जमा होगा तो वही पैसा फिर दोबारा किसी को बैंक वाले देते नहीं, वो सीधे जाता है ब्रांच में। फिर बैंक वाले लोग ये हिसाब लगाते हैं कि कितने सन में हमने कितने नोट दिया और कितने नोट वापस आए। तमाम चीज़ों को जांच पड़ताल करने के बाद में आरबीआई को एक पता चला कि टोटल जो नोट गायब है उसकी जो कीमत है वो 9.21 लाख करोड़ रुपए है। ये काफ़ी ज़्यादा है, ये हद से ज़्यादा है। तो जो मोदी सरकार को लगा था कि काफ़ी ज़्यादा काला धन है, तो उस समय उनका आंकड़ा कितना था, 3 से 4 लाख उनका आंकड़ा था कि 3 से 4 लाख करोड़ जो है वो काला धन है। लेकिन इस समय साफ साफ एकदम कंफर्म हो गया है कि हाँ इतने पैसे काला धन है, क्योंकि नया करेंसी है, हर एक पैसा का हिसाब है और इससे सीधे 2 गुना 3 गुना पैसा जो है वो फिर एक बार चोरों ने चुरा लिया है और ब्लैक मनी बना चुका है। यानी जो इस पैसा का हिसाब नहीं होता है उसी को ब्लैक मनी कहा जाता है। जिस तरह से लोग इतर वाले मिले थे दिल्ली में, कितने घरों में पैसा रखे थे, 3 दिन तक काउंटिंग चला, बंगाल में भी मिले थे, काउंटिंग चला कितने दिनों तक। तो वो जो पैसा होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है उसी को ब्लैक मनी कहा जाता है और उसकी संख्या अभी बढ़कर कितना हो गई है, 9.21 लाख करोड़ हो गई है। यानी चोरों की कमी नहीं है, कितना भी दिमाग लगा ले तो चोर चोरी करता ही रहेगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा फैसला रहा आरबीआई को। इससे तक खैर लोगों की कुछ परेशानियां होगी, लेकिन उन लोगों की होगी जो लोग ज़्यादा पैसा चुरा चुरा कर रखे होंगे। अब 10 नोट किसी को भजाने के लिए 1 दिन जाने की जरूरत है, 1 दिन में ये काम हो जाएगा। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो 2000 का नोट जल्दी घर में रखते नहीं है। घर में रखने की तो दूर की बात है, वो जल्दी लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि डर रहता है कि कहीं जाली नोट हो जाए, चाहे दूसरे लोग ना ले। तो इसका ज़्यादातर असर बड़े बड़े लोगों पर पड़ेगा, जो ट्रक भर के पैसा रखते हैं, फ्रिज में पैसा रखते हैं, पैसा के लिए घर बनाते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2000 के नोट वसूलेगी तो उसके तुरंत बाद मेरे अनुसार 500 के नोट को भी वसूलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो 500 के नोटों की संख्या वो कहीं कम नहीं है, इससे सीधे 2 गुना 3 गुना है। तो रिक्वेस्ट एक रहेगा कि 500 के जो नोट की संख्या है उसको भी ज़्यादा आप घर में ना रखें, कोशिश करें कि मार्केट में चलाएं, या नहीं तो बैंक में जाके जमा कर दें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।